दोस्तों नमस्कार। फोरबीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम गुजरात से संबंधित, गुजरात से जुड़ी हुई बात करेंगे। बात जो होगी वो स्वाभाविक रूप से गुजरात में प्रवर्तमान जो परिस्थिति है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र से जुड़ी हो, लेकिन कुल मिला के वो उसका सिरा जो जुड़ता है, वो जो जुड़ जाता है, वो जुड़ता है कि राज्य की, प्रदेश की सरकार कैसे काम कर रही है, पूरे प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। तो हम जब देखते हैं, आप जानते हैं, हम लगातार आपको खबरें पहुंचाते हैं कि बहुत खोखली हो चुकी है पूरी व्यवस्था। मतलब कि मुख्यमंत्री को पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में 3 क्लास 1 और क्लास 2 अफसरों को जबरन रिटायर्ड करवाना पड़ा, क्योंकि उन पर आरोप हैं, करोड़ों करोड़ों, कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए के गबन के आरोप है। टाउन प्लानिंग कमीशन ऑफिसर जो होता है राजकोट का, उसके वहां से जो है वो ऐसी संपत्ति निकलती है, मिलती है कि जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। जब वो पकड़ा गया है, जेल में है, तो उसको मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, वहां के राजकोट के बड़े बड़े नेता, पूर्व विधायक जाते हैं कि भैया कुछ भी हो, हमारा नाम मत बोलना, हमारा नाम जो है वो मत बताना। कांग्रेस की कचहरी पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वो जो 50-500 रुपए वाले कार्यकर्ता है वो टूट पड़ते हैं, है ना। कांग्रेस के नेता को इसके बाद जो है वो एक क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, ऐसे घसीट के जो है वो डाल दिया जाता है जेल में। आम आदमी पार्टी भी अगर कहीं कुछ लोगों को, मतलब लोगों के लिए आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो उनके नेता और उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी वही हाल हो रहा है। एक तरफ करप्शन अपने फुल फॉर्म में है, दूसरी तरफ एक तरह से जो है इसको पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर दी गई है। आवाज आप अगर उठाओ तो सीधा पुलिस आपको उठा के डाल देती है जेल में, और ये वही पुलिस है जिसके बारे में तो अब जितनी बात कम करे उतना अच्छा है। तो हमने सोचा कि आज एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक जो है बात पहुंचाए कि गुजरात में पूरी स्थिति क्या है, और विपक्ष जो कि जनता की आवाज होता है, वो स्थिति को कैसे देखता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ फेरबदल होंगी, कैबिनेट में होंगी, ये भी बातें हो रही है, सब ठीक है, लेकिन वो जो फेरबदल होंगी, क्या उससे गुजरात का जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है वो सुधरेगा क्या। तो इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुदान गढ़वी साहब को हमने आज आमंत्रित किया है, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। सुदान भाई नमस्कार। आपने आज वक्त निकाला, ताजा ताजा दिल्ली से आए हुए वापस, तो मैं आपका ऑडियो जो है आपका, हाँ आपका, हाँ अब अनम्यूट हो गया जी। नमस्कार नमस्कार मयूर भाई। जी, तो प्रस्तावना आपने सुनी, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप अपने हिसाब से बताइए क्या आप महसूस करते हैं। पिछले अगर 1.5 साल, ये जो 2022 के बाद का जो भी कालखंड हम देख रहे हैं, 156 का सीना अब 161 का हो गया है। इस सीना क्या कर रहा है गुजरात में, ये बताइए। मयूर भाई, गुजरात का बहुत ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। गुजरात में आपने देखा होगा हर 10 दिन में ऐसा एक दिन नहीं जाता 10 दिन में कि कांड नहीं खुलता। आपने देखा होगा 2022 के बाद अगर 1.5 साल की हम बात करें तो पहले तो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद डमी कांड हुआ। डमी कांड यानी कि पीएसआई 40 लाख देकर बिना परीक्षा दे डायरेक्ट ट्रेनिंग में पहुंच गया। ट्रेनिंग में तो छोड़ो, फिर से वो कांड आया कि डायरेक्ट आपने देखा होगा कि अफसर नियुक्ति की जाती है डायरेक्ट, और जब ये सब खुलासा करने लगे तो जो खुलासा कर रहे थे उनको जेल में डाल देते हैं। आपने देखा होगा कर्जा, और 30-40 हजार करोड़ का कर्जा ले लिया। अब देखो, गुजरात का बजट 3 लाख करोड़ के आसपास है, कर्जा 4 लाख करोड़ के आसपास है। हम गुजरात के कर्ज का तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास तो ब्याज देते हैं। उससे आगे आप देखो, गुजरात में शराब बंदी है, आपको दूध से ज्यादा शराब मिलेगी। इससे आगे आप देखो, यहां पहले ऐसा हालत था, उड़ता पंजाब वाली बात चलती थी। पंजाब में आम आदमी की सरकार आई, अभी जो रिपोर्ट आई बहुत कुछ अच्छा
ड्रग्स के मामले में किया, अब उड़ता गुजरात हो चुका है। आप देखो, मुझे बहुत ताजुब होता है कि 500 हजार करोड़ के ड्रग्स बिनवारसी मिलते हैं। ऐसे ही बिस्किट के क्या पैकेट की तरह। वहां से कोई यस, बिस्किट के पैकेट की तरह मिलते हैं। और ताजुब है कि गुजरात में कोई अगर खरीद करता है या मतलब ये इसकी हराजी तो होती नहीं है, ऑक्शन तो होता नहीं है ड्रग्स का, चलो भाई लगाओ मंडी में, तो किसी ने तो मंगवाया होगा, तो किसने मंगवाया होगा? तो मोबाइल लोकेशन किसी की औकात नहीं है क्या? मंत्री, मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देख लो, 15 दिन मुझे दे दो गुजरात की पुलिस, देखो ड्रग्स कहां से आता है, क्या जाता है, मैं पूरी रिपोर्ट करके बना दूंगा आपको। सवाल करते हैं साले, निकल पड़ रहे हैं। सवाल ये है, मुझे ये पीड़ा मैं बता आपको जता रहा हूं। आप देखो राजकोट में अग्निकांड होता है, वहां कमिश्नर, कलेक्टर श्री सब उद्घाटन में जाते हैं, जिसके पास कुछ एनओसी नहीं है, जो मटेरियल यूज करता है वो बहुत ही जल्द जलने वाला मटेरियल है। अब 30 लोगों की जान चली गई। और आपको ताजुब होगा, जब मैं राजकोट गया एक परिवार से मिलने के लिए, विजय भाई रूपाणी के जो 5 मंत्री, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसका पड़ोसी है एक, तो जिसके 4 उनके परिवार से गुजर चुके हैं। जो आपको पता होगा, उन्होंने बोला था कि अगर ये छूटेंगे, अगर और हाँ, तो मैं सजा मार कड़क नहीं हुई तो मैं जान से मार दूंगा, हाँ मार दूंगा। उसके घर में गया था। तो ये हो क्या रहा है? आप देखो, हजारों करोड़ के जमीन घोटाले आ रहे हैं। आप 2800 गांव ऐसे हैं जहां गौचर नहीं है। हाई कोर्ट ये बोलती है कि आप गौचर के मामले में अदानी की दलाली मत करो। पूरा गांव का गांव अदानी लेकर चला गया है, अभी भी ले रहा है। तो मुझे तो बहुत चिंता है कि 1.5 साल मैंने देखे हैं, मुझे लगता है 3.5 साल बाद हमारे, ईश्वर करे, भगवान करे और गुजरात की जनता करे, अयोध्या वासी की तरह गुजरात की जनता भी जाग चुकी, धीरे धीरे जाग रही है। तो हो सकता है कि हमारे पास जब गुजरात 27 में आएगा तो कुछ बचेगा नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही है ये गुजरात की जनता की, कि ये कहां मतलब हर तरह करप्शन। ऐसे 10 दिन ऐसे नहीं है कि जहां ब्रिज ने डला हो। नई नई आप देखो, कहां पे भी कोई बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग टूट जाती है, ब्रिज टूट जाते हैं, फ्लाईओवर टूटते हैं, और ये क्या कहते हैं, चमरबंदी को छोड़ने में नहीं आएगा। अरे कौन पकड़ेगा? और जरा बातें, और वही घीसी पीटी कैसेट बजाते गृह हैं, शर्म आती है। गृह अब तो राज्य लोग भी थक चुके हैं। गृह राज्य मंत्री जो है वो सूरत में कचरा उठाने चले जाते हाँ, और बताओ, सूरत में हर रोज एक हत्या होती है हैं। एक जहां उनका खुद का है। मतलब कि उन्होंने जहां जहां जो करप्ट लोग अफसर हैं उन्हीं को दी, और साइड सब अच्छे अफसर को साइड पोस्टिंग दे दी, सजा दे दी। आप अगर ड्रग्स को, अगर ड्रग्स के तार तक जाते हैं तो आपकी बदली कर जाएगी, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सुदान भाई की शायद कनेक्शन, नेटवर्क का कोई इश्यू मेरे ख्याल से अभी तुरंत जो है वो जुड़ जाएँगे। ये शायद 1-2 मिनट में जुड़ जाएँगे। ना हमारे बरोबर છે। नेटवर्क નથી આવતું। जी, तो आप तो जितना में फिर से मुझे जुड़ ये गए लग हैं। रहा है कि हाँ, तो मयूर भाई, ये पूरा गुजरात का बेड़ा गर्क करने उतरे हैं। अब देखो, उनको पता है कि अब 3 साढ़े 3 साल है। अब तो जैसे लोकसभा में मतलब नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हुआ है, अब पता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे अब वोट पड़ने वाले नहीं है, तो इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, लूट लो गुजरात को जल्दी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लूट चलानी है चला लेना, 3.5 साल बाद वही नेता, वही अफसर ब्याज के साथ वसूलात करेंगे और जनता के खाते में डलवाएंगे, जनता को वापस करेंगे। किसी का बाप का गुजरात नहीं है, ये गुजरात हमारा है। ये ऐसा गुजरात हमने देखा नहीं था बनाया, जहां नीट का एग्जाम भी यहां से लीक होता है, यहां एक एक पेपर की सौदे होते हैं। आप देखो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को इन्होंने नहीं छोड़ा, ये नकली है, नकली।
भगवान राम का मंदिर उस कंपनी को अयोध्या में भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिस कंपनी को गुजरात में ब्लैकलिस्ट की हुई है। किसने इसके लिए फोन किया था? योगी जी को भी बताना चाहिए कि किस गुजराती का फोन आया था इस गणेश कंपनी वाले ये पटेल की कंपनी को वहां चलाने के लिए, किसने किया था? लेकिन भगवान राम को नहीं छोड़ते हैं, ये हमें क्या छोड़ेंगे? और इतने भड़काते हैं। आपने एक इंट्रोडक्शन वो किया, कांग्रेस के कार्यालय पे हमला किया, कांग्रेस की एफआईआर नहीं लिख जाती, नहीं, मारेंगे वही, गुंडागर्दी वही करेंगे, पुलिस उसके साथ रहेगी, पुलिस देखेगी और पुलिस फिर एफआईआर करेगी किस पर? सामने वाले पे। हमने कार्यालय कमलम पे विरोध किया था, आपको पता है, मैं भी गया था, गोपाल इटालिया थे, मेरे सभी लोग थे, मेरी बहनें भी थी। तो जब हम गए विरोध करने तो वहां गुंडे, भाजपा के गुंडों ने लाठीचार्ज किया। हमने कहा था कि किसी को भी हाथ नहीं उठाना है, हिंसा के रास्ते नहीं जाना है। आपने देखा होगा 19 कलमें लगाई थी, ऐसे तो डिटेन होता है क्या? मुख्यमंत्री, दिल्ली में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनके सामने पाकिस्तान वासियों विरोध कर सकते हैं मुख्यमंत्री के आवास के पास, और आप गुजरात में कमलम के पास विरोध नहीं कर सकते। आप किसी के ऑफिस में घुस सकते हो, क्यों भाई? आपके बाप की पुलिस है क्या? और एक कहावत है, पीपर पान खरंत कुपरिया मुझवीती तुझवीत से धीरो खम बापलिया। 3.5 साल बाद यही भाजपा वाले ये कहेंगे कि कानून का राज होना चाहिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो याद रखना, जो आप लिख रहे हो ना वही आपको पढ़ने में आएगा। जो आईना है, आईना सही दिखाएगा आपको। इसलिए पुलिस अफसरों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं तो कहता हूं, कांग्रेस को भी मैं ये कहता हूं कि इनके खिलाफ कोर्ट में जाकर एफआईआर करवाइए, कोर्ट में जाओ, हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। और ये लोग भाजपा वाले वीडियो में दिख रहे हैं, पुलिस भी दिख रही है, और पुलिस को सस्पेंड साफ दिख रहा करवाइए, है, डिसमिस करवाइए। साफ दिख रहा है, मयूर भाई, तो साफ मतलब दिख रहा ये क्या हो रहा है? आप कांड रोक नहीं सकते। आपने देखा होगा ये जो अग्निकांड हुआ राजकोट का, सागठिया करके एक टीपी ऑफिसर के पास 100 करोड़ की मिल्कत है। गुजरात में कितने में है टीपी ऑफिसर? देखो, अब टीपी ऑफिसर के पास ये होगा तो आईएएस के पास क्या होगा? है। अच्छा, आईपीएस के पास कितनी में मिल्कत होगी जो करप्ट है वो? तो मेरा ये कहना है कि उनको ये रोक नहीं पाएंगे। हत्याएं होती है दिन में 3-3, उनको ये रोक नहीं पाएंगे। कितनी हजारों महिलाएं, बच्चे हमारे गुम हो चुके हैं गुजरात से, उनको ये ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, विपक्ष के हैं, चलो साथ मिलकर डंडे कर दें। तो मजाक बना रखा है कानून का। जी मयूर भाई। ये बात सही, बहुत सही बात है। और मैं देख रहा हूँ किसान जो है उसकी हालत जिस तरह से बनी हुई है, मतलब कि किस किस जगह पे जाके ये हम, मतलब किस, हम ढूंढ रहे हैं कोई चीज की तारीफ करना चाहते हैं। आप यकीन मानिए, हम जो है वो कोई ना कोई चीज की तारीफ करना चाहते हैं, हम ढूंढना चाहते हैं कि इस राज्य में कुछ ऐसा हो जिसकी हम तारीफ करें, क्योंकि हमारा राज्य है, हमारा प्रदेश है, हम यहीं की पैदाइश है, इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं। हम इतनी कोशिश करते हैं इस चीज को, ऐसा कोई प्लस पॉइंट ढूंढने की कि हम तारीफ कर दें कि यार ये वहां पर अच्छा हो रहा है। अब यकीन मानिए मिल नहीं रहा है कुछ, हमको मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ जिसकी हम तारीफ कर पाए। और मतलब कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। किसान की क्या बैंड बजी हुई है वो जानते हैं, वो जो नौजवान युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं उनकी उनकी क्या हालत है। ना वो कोई, मतलब ना वो जीपीएससी जो है वो ठीक से कंडक्ट हो पा रही है, ना छोटी छोटी स्पर्धात्मक परीक्षाएं कंडक्ट हो पा रही है, ना टेट टाट वालों को नौकरी अब कह रहे हैं कि 24,000 देंगे, लेकिन वो पता नहीं, ऐसी तो घोषणा कई बार कर चुके हैं। तो अच्छा, मजा जिसको है ना वो क्रिमिनल्स हैं। इस राज्य में जितने गुनहगार हैं ये दिख रहा है कि वो सब जो है सांड की तरह घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। मतलब कि सुधार में मैंने वो दृश्य देखा, वो महिला पुलिस कांस्टेबल सीआईडी क्राइम ब्रांच वाली, वो उधर बचाव में, भाई मतलब कि वो मुस्कुरा रही है। आपने आपने चेहरा देखा वो महिला का? वो जो नाम क्या है देखा इनका, मैंने, नीता 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 चौधरी, चौधरी वो महिला बुटलेगर के साथ जो, थी। हाँ, और मुस्कुरा रही है, मतलब कि
पकड़ी गई है और अच्छा, मुस्कुरा रही है। अब देखो गाड़ियां कितनी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं कांस्टेबल के पास, अरे और गजब, मैंने तो सुना जमानत मिल गई 307 में तुरंत। मिल गई। अच्छा, और उसने किसी और के नहीं, स्थानीय पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी, मतलब कोई गाड़ियां चढ़ाई थी। उसका और मतलब है कि किसी आईपीएस का, देखो इसमें क्या होता है मयूर भाई, मैं जो समझता हूं इसमें इनका किसी आईपीएस का हाथ है, समझ लेना। वही होगा, वही होगा। 100% किसी आईपीएस का, आईपीएस के बिना, और ये आईपीएस कोई गंदा ही होगा, लिख लेना आप, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोलता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती है। बिल्कुल। सिर्फ ये गुजरात में ऐसे लोग हैं ना, भरे पड़े हैं, जी सर, कानून की कोई पड़ी नहीं, जी सर, हुक्म सर, ये सर। नलिया कांड में क्या हुआ था बताओ तो सही, नलिया कांड का रिपोर्ट कहाँ है, कौन गुनेगार है? मेरी कितनी माँ ऐसे बहन बच्चियों का यार इन्होंने शोषण किया है, क्या गजब का खेल है। और हम जब कम से कम जहां तक कमलम पे जाते हैं मुझे विरोध याद है, करने के लिए। हाँ, जी जी जहां तक बताओ। मुझे ठीक से याद है, अगर मुझे ठीक से याद है तो कम से कम 6 रिपोर्ट ऐसे हैं अभी तक, सुदान भाई, जो टेबल नहीं हुए। 6 ऐसे रिपोर्ट हाँ अभी भी हैं होंगे। जो अभी तक टेबल नहीं हुए। मुझे याद है वो थानगढ़ वाला रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं हुआ है, और भी कुछ अब है, ठीक से याद करना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद है 6 कम से कम रिपोर्ट ऐसे हैं जो अब तक सरकार ने टेबल किया ही नहीं, गृह में रखा ही नहीं, संसद में रखा है, और ये विधानसभा में रखा ही नहीं कि भाई इससे अराजकता फैल सकती है या तो अशांति फैल सकती है, सामाजिक विद्वेष फैल सकता है, ऐसे ऐसे कारण से रिपोर्ट्स टेबल नहीं हो रहे हैं। क्या करें? उम्मीद करते हैं कि मतलब जिस मयूर हालत में भाई, हम लोग हैं। जी, जी बताइए। नहीं तो मयूर भाई, आपने अच्छा मुझे याद दिलाया। मैंने जब ये एक अग्निकांड हुआ राजकोट का, तो हमने तय किया था कि सभी सीट की अभी तक जितनी रचनाएं हुई थी, वो थानगढ़ हो, वो ऊना कांड हो, वो नलिया कांड हो, सब में विजिट किया है, विजिट करके आए पूरी टीम मेरी प्रदेश की। और आपको ताजुब होगा कि इनका नेटवर्क बार बार जा रहा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कुछ देर में वापस जुड़ जाएंगे, जैसे अभी जुड़ गए। हाँ, जी 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 बताइए। जी, अब आ रहा है नेटवर्क। हाँ हाँ, आ रहा है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये तय किया था कि अभी तक जितनी सीट की रचनाएं होती है, तो ये क्या करते हैं, सीट की रचना करके पल्ला झाड़ लेते हैं। और वही अफसर होता है सीट की रचना में जो बार बार एक ही होता है, जो भगवान का स्वरूप है उनकी सरकार के लिए, जो बचा लेता है सब बात। तो हमने तय किया कि विपक्ष की सिर्फ जिम्मेदारी इतनी नहीं है, तो मैंने पीसी करके बोला कि भाई सभी सीट की रचनाएं जितनी भी हुई उनकी तफ्तीश करो, करवाई तफ्तीश। और देखो, उन्ना कांड हो, थानगढ़ कांड हो, नलिया कांड हो, मोरबी कांड हो, तक्षशिला कांड हो, इन सब में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अरे नहीं, थानगढ़ वाला तो पुलिस वाला अभी बड़े अफसर बन के घूम रहा है, अच्छी पोस्टिंग पे, बताओ, जिसने गोली चलाई थी। और ऊना कांड में किसी को न्याय भी नहीं मिला है अभी तक। नहीं, तो इन लीगों की, और हम देखो, मैंने तो उनसे ये भी कहा था मीडिया को भी कि यार आप इस पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे। हमने जब सीट पे खोला पूरा राज कि गुजरात की अभी तक की सीटें क्या क्या काम किया है, अब यार गुजरात की 10 चैनल, रीजनल चैनल उसी पर डिबेट कर दी, तो किसी को न्याय मिलता। सरकार विपक्ष की बात छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूं हमें मत बिठाओ ना भाई, विपक्ष को नहीं दिखाना है, ऐसा है तो ठीक है, विपक्ष को मत दिखाओ, आप किसी पत्रकार को बिठाओ, पीड़ित को बिठाओ, तो उसको लेकर भी डिबेट तो कर लो। कि क्या करे साहब, हालत ऐसी है। नहीं, वो नहीं करेंगे, वो जानते हैं, हमें और आप दोनों जानते हैं, वो बेचारे वो क्या हाँ, करें, वो नहीं कर सकते हैं, उनकी हालत नहीं कर। वो है ना कि, और काफी काफी मेवा भी खा चुके हैं, वैसा है ना भैया, वो तो और क्या करें। ये लोगों डराते बहुत है भाजपा वाले। ये अब देखिए, डरेगा कौन? जिसकी कहीं ना कहीं जो है दाढ़ी में तिनका है वही तो डरेगा। जिसका है नहीं वो क्या डरेगा? डरना तो, बरोबर है। निडर रहना बड़ा आसान चीज है। उसमें यह है कि बस आप पाक साफ होने चाहिए, आप एकदम क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, एकदम हाँ, ऑनेस्ट होने चाहिए, तो फिर कोई डरा नहीं सकता, हिम्मत भी नहीं कर सकता डराने की।
तो आपने जब फेवर्स ली हो, आपने ओबलाइज आप हुए हो, आपने किसी की धोती में हाथ डाला हो मतलब कि कुछ मांगने के लिए, है ना, बर्तन फैलाया हो, हाथ फैलाया हो कि कुछ दे दो मालिक, उसके बाद फिर अगर आप कुछ बोलना चाहो तो फिर बोल नहीं सकते आप। और मैं दर्शकों को यही बता दूं कि हर फेवर जो है वो कैश में नहीं होती है। हमने देखा है अलग अलग तरह की फेवर जो है लोगों को देते हुए वो सिर्फ पैसा भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे लोग ओबलाइज होते हैं, चाहे वो फिर छोटा पत्रकार हो या बड़ा चैनल का मालिक हो, या तो उसके चैनल के मालिक लोग हो हम या चैनल है। हम मुझे ये लग रहा है कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। मैं जब ये मतलब पूरा एडिटर था, तब ये लोग मैं जहाँ पे भी जाता था तो बोलते थे कि सर्किट हाउस में हम करवा देंगे रूम कमरा। मैं कभी सर्किट हाउस में रुका नहीं हूँ, मैं होटल में लेता था। चैनल को बोलता था खर्चा खर्चा करो भाई, मैं यार का एडिटर हूँ। लेकिन देखो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो भी बहुत कभी कभी आपको चुभ जाती है। मैंने मेरी 15-16 साल की करियर में कोई फाइल क्लियर नहीं करवाई, कि ना कहीं हाथ फैलाया, ना कहीं मैंने एक एडमिशन तक का बोला नहीं है कि भाई मेरे लिए कर दो। हाँ, जनता के काम होंगे, किसानों के कर्जे माफ के मैंने बोला होगा ये सब। तो सी, ये मेरा काम है और ईश्वर देख रहा है, वही हमें करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊं मयूर भाई, 3 चीजें इस 2 महीने में हुई है। आपने देखा जी। होगा, पहले 400 पार का नारा बनाकर उन्होंने जितने भी जो जो कांटे किनारे बैठे थे उसको अपने में ले लिया। बरोबर है, गुजरात में भी कुछ आम आदमी वाले भी गए बेचारे, अब पछता रहे हैं, ये बात अलग है। अब हुआ क्या, 400 पार की तो छोड़ो, 10-20 सीट तो गलत तरीके से जीती हुई है ये सरकार। अरे ये 140, हाईकोर्ट हम में मैं गई। तो बोल रहा हूँ आंकड़ों के साथ, 140 सीटें ये गलत जीती हुई है 240 में से। हाँ बताओ। और अच्छा, हाँ तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, चलो आज आपके तानाशाह से ये सब कुछ आपने बहुत जल्दी कर दी, मुझे सीधा प्राइम मिनिस्टर का शपथ करवा दो, फिर मैं जो है करवा देंगे, पहले प्राइम मिनिस्टर का मेरा शपथ करवाओ, हो गया आपका से, ठीक है। लेकिन आपका चेहरा चलने वाला नहीं है। आरएसएस ने बोल दिया अहंकार तोड़ो, आरएसएस ने बोल दिया मणिपुर देखो, आरएसएस ने बोल दिया। अच्छा, आरएसएस अभी खुलकर सपोर्ट में, आपने आरएसएस। अब देखो आगे, ये जो सीजन, मैं जो कह रहा हूं ये है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे, नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए अभी तक अच्छे थे, पूरे देश में उनके नाम पे सरकार आई। लेकिन जब ये वही बंदा 1 से 10 तक किसी को रहने नहीं देता है, तो पार्टी ना बचती है ना परिवार बचता है। आपने देखा होगा कोई परिवार में एक अच्छा होशियार लड़का होता है, वो सब काम करता है, मैरिज का काम, खरीदी हो या सब हो, विदेश जाना हो, इधर उधर, और बाकी किसी को घर से निकलने नहीं देता है। तो कोई जानता ही नहीं है बाजार का भाव, समझ लेना। और वही उस बच्चा जो घर का मुखिया है, उसको कुछ हो जाता है तो क्या होता है, घर पूरा अंधेरे छा जाता है ना। बिल्कुल। वही हाल भाजपा का होगा। तो आज 3.5 साल भी बचे नहीं है अगले चुनाव के लिए। आप लिख लेना, गुजरात में नरेंद्र मोदी का नाम अब चलेगा नहीं। 3 साल में तो क्या होता है देखते हैं। ऊपर भी चंद्रबाबू भी, नीतीश भी अब धीरे धीरे नाराज चल रहे हैं। ये मोदी सरकार से डायरेक्ट एनडीए सरकार पे आ गए। मुझे याद है, एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, 2014 में नरेंद्र सुषमा स्वराज जी और सबने विरोध किया था कि अब की बार भाजपा सरकार तक नहीं, अब की बार मोदी सरकार, फिर से दोबारा मोदी सरकार, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार। लेकिन जब मोदी सरकार, जैसे स्टेडियम में मैच में गए थे गुजरात में, इंग्लैंड के खिलाड़ी लिखे कि हम गए सरदार पटेल स्टेडियम में, बाहर आए तो नरेंद्र मोदी हो चुका था। वैसे ये मोदी, तो एनडीए सरकार हो गई। तो अब भाजपा पूरे देश में गिरेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अलावा इन्होंने किसी को आने नहीं दिया। आप राजस्थान जी। देख लो, आप मध्य प्रदेश देख लो, आप छत्तीसगढ़ देख लो, आप उत्तर प्रदेश देख लो, आप महाराष्ट्र देख लो, जो बड़े बड़े राज्य हैं, आप गुजरात देख लो। अब गुजरात में इनके मुख्यमंत्री का कौन सुनने आ रहा है मुझे बताओ। ये तो बैठ गए हैं, मुख्यमंत्री तो है नहीं। मुख्यमंत्री तो कोई अफसर था, सुपर सीएम चलाता था। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आ तो रही है आपकी आवाज। ये मयूर भाई सवाल ये है कि अगले 3 साल बाद कोई कोई चांस नहीं है भाजपा का। आप लिख लेना, अभी वो 161 पे है,
अब 40 सीट भी उनको लोग नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को अब पता चल गया कि अयोध्या के भगवान राम के मंदिर वाले, जन्मभूमि वाले लोग जाग गए, तो हम क्यों सोए हैं भाई। और इन्होंने अभी तक हमें मूर्ख बनाया है। अयोध्या के यार नाम पे, भगवान राम के नाम पे आज देखो अयोध्या में क्या हाल हुई, बनाकर रखा है, और अयोध्या वासियों को गालियां देने शुरू कर दिया। ये नकली हिंदू है ये लोग, जो सच्चे हिंदुओं को गाली देते हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के निवेदन पे इन्होंने जो करना शुरू किया, तो राजकोट कांड में जो मर गए तो सब हिंदू थे, इसके लिए कौन कोई नहीं निकला। सवाल है ये कौन है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, जिसका एएमसी में कॉन्ट्रैक्ट चलता है, या गुजरात सरकार में कॉन्ट्रैक्ट चलता है, या रोड का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, या ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। ये सब वही लोग हैं, जहां जिसको भाजपा की सरकार बनी रहे तो ही मलाई मिलेगी। ये पेपर लीक वाले हैं सब, ये नीट लीक वाले हैं सब, ये सब हॉस्पिटल प्राइवेट वाले हैं सब, ये सब स्कूल अच्छी प्राइवेट वाले हैं सब, जो चाहते हैं कि बार बार भाजपा आए और हम बार बार लूटे इन लोगों को, बार बार हम करप्शन करें। अब राजस्थान में देख लो, 12 सीट जाने के बाद बावजूद 400-450 में गैस का सिलेंडर मिल रहा है महिलाओं को। क्यों? क्योंकि वहां महिला अपने पति का नहीं सुनती है, वो खुद तय करती है कि हमें कौन सी सरकार चाहिए। यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता है हर घर में, बेचारा अपनी पत्नी को बोलता है, बहन को बोलता है कि भाजपा को देनी है, तो 1200-1100 में लो गैस का सिलेंडर। अब देखो बिजली में कितना दाम बढ़ा दिया। अब स्मार्ट मीटर में, अब देखो स्मार्ट मीटर में हवा निकल रही है धीरे धीरे, और स्मार्ट मीटर ये लगा कर रहेंगे। अब लिख लेना, अब स्मार्ट मीटर का नाम चेंज करेंगे। ये आप रिकॉर्ड करना तो कर लेना, मैं तो इन लोगों की वो सब जानता हूँ। वो डील हो चुका है उनका, पैसा वैसा का डील हो गया है, वो लगाएंगे हर जगह। हाँ वो स्मार्ट डील हो चुका है, तो ये कैंसिल नहीं हो गए। तो अब ये क्या करेंगे, स्मार्ट मीटर का नाम बनाकर कोई नया नाम देंगे कि अच्छा, मतलब कोई ऐसा सोचेंगे। हाँ, उनकी आदत है नाम मीटर चेंज करेंगे, अच्छा नाम दे देते हैं, नाम अच्छा दे देते हैं। उनकी वो आदत है, स्किल भी वही है नाम देने की। वो बुआ की तरह है, सब चीजों की बुआ है, ये सब का नामकरण कर देते हैं। नाम चेंज करते रहते हैं। लेकिन अब भाजपा का है ना, मैं तो अभी मिल रहा हूँ सभी लोगों को। मैं कल दिल्ली गया तो वहां कोई फ्लाइट पे लोग मिल गए। एक तो अमेरिका से बेचारा एनआरआई था, यहाँ आया, मतलब बिजनेस करता है। बोले कि यीशु भाई 30 सीट के लिए रह गए। तो मैं एयरपोर्ट से जब नीचे उतरा तो लोग मुझे देख गए, तो लोग आए मिलने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए। तो बोले बहुत अच्छा कर रहे हैं, टिके रहे ना, अब गुजरात में हम इसको नहीं देंगे। मैं भाजपा का ही हूं, लेकिन अब नहीं दूंगा भाजपा को। इन्होंने तो अयोध्या वासियों का ये पता हमें चलता कि अयोध्या वासी भी नहीं दे रहे हैं, तो हम बिल्कुल नहीं देते। बताओ, यानी कि लोगों को ये पता होता है कि नरेंद्र मोदी की 240 ही आ रही है, तो गुजरात में 10 सीट चली जाती। लेकिन अगली बार कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमने कुछ बातें की। मेरे ख्याल से दर्शक जो हैं वो परिचित, वैसे हम तो करते रहते हैं रोज क्या क्या स्थिति है, लेकिन आज एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हैसियत से आपने जो बात की, उम्मीद रखता हूं कि दर्शकों को वो भी बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही जो है समय समय पे आपसे मुलाकात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। सुदान भाई बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी और 4PM का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने बातचीत सुनी, कॉन्फिडेंट है सुदान भाई। वो लगता है उनको कि अब जो लोकल बॉडीज के चुनाव आएंगे कुछ समय में, या तो फिर आगे विधानसभा के चुनाव आएंगे, इनको लगता है कि अब, क्योंकि वो एक बात सही है, वो अयोध्या ने जो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, और उसके बाद फिर जो प्रधानमंत्री ने बर्ताव भी किया ना, कि भगवान बदल दिया। अब तक जय राम था, जय श्री राम था, अब जय जगन्नाथ कर दिया। तो जो आदमी अगर भगवान भी बदल दे तो कपड़ों की तरह, तो उस आदमी से क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये बात तो हमने अपने पहले वाले कार्यक्रम में बताई भी थी। अब ये बातचीत आपको कैसे लगी, गुजरात से संबंधित थी, आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, हमारी इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
है।